अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको अपडेट्स दे दूँ कि पिछले कुछ 1-2-3 हफ्ते के अंदर क्या होता रहा है। चाइनीज़ मार्केट मोस्टली जो है वो नेगेटिव रही पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर, और काफ़ी नेगेटिविटी थी, नर्वसनेस थी काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर कि क्या बनेगा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा वहाँ पर अभी इस वक्त सरिये की जो प्रोडक्शन है उसको या बाकी स्टील सेक्टर को। तो अब लास्ट वीक के अंदर जाकर जो है वो एक्टिविटी थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पर आना शुरू हुई है, वापस चीज़ें वापस स्टेबलाइज होना शुरू हुई हैं, जिसकी वजह से चाइनीज़ फ्यूचर्स के ऊपर भी असर आया है कुछ ना कुछ। अगर हम बात करें रॉ मटेरियल के फ्यूचर्स की, आयरन ओर की, कोकिंग कोल की, तो वो तकरीबन 2% के आसपास जो है वो बढ़े हैं, जबकि फिनिश के जो फ्यूचर्स हैं HRC के, रीबार्स के, वो तकरीबन 0.5% के करीब जो है वो बढ़े हैं। कोई ख़ास मेजर अभी इस वक्त इंक्रीज़ नहीं हुआ उसके अंदर, बट ये है कि सेंटिमेंट्स जो है वो वापस स्टेबल हो गए। अगर स्पॉट मार्केट की बात करें तो वहाँ पर नर्वसनेस काफ़ी थी, इस कदर प्राइसेस कम हो गई हैं अभी फिनिश की। HRC की अगर बात करें तो 535, 38 या 40 के आसपास अभी इस वक्त ऑफर आना शुरू हो गई है पाकिस्तान में, और कुछ काम भी हुआ है। कस्टमर्स नर्वस हैं कि इतना अच्छा प्राइस लेवल आया है, अट्रैक्टिव प्राइस लेवल है, साथ साथ उनको डर भी है कि कहीं मज़ीद नीचे ना चला जाए, मज़ीद क्रैश ना कर जाए मार्केट। बट बाइंग अच्छी हो रही है, कस्टमर जो है अपना एवरेज आउट भी करना चाहते हैं, और अपने फ्यूचर के लिए भी जो है अपनी सप्लाई चेन को भी अभी इन करंट लेवल्स के ऊपर लॉक करना चाहते हैं। तो होपफुली चीज़ें यहाँ पर स्टेबल होंगी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन के अंदर ये नहीं जाएगा। देखते हैं कि चाइना बेसिकली क्या करता है, बट चाइना एक्चुअली चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो हिला जुला रहा है एज़ यूजुअल। आयरन ओर की अगर बात करें तो $106 पे मूव कर रही है आयरन ओर, कोकिंग कोल तकरीबन $239 पे मूव कर रहा है, जो कि अगर आप पिछले 2 महीने के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा कोई वाज़ेह चेंज नहीं आया, आपका निज़ाम आए हैं बट रेंज बाउंड है। टर्की की बात की जाए तो टर्की मुसलसल एक्टिव है, पिछले 3-4 हफ्ते से कुछ ना कुछ बाइंग वहाँ पे चल रही थी, पहले कुछ कम चल रही थी, फिर आखिरी 10 दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है। उन्होंने अपनी जुलाई की प्रोडक्शन अभी बाई नहीं की हुई थी, तो वो बाई की है सारी की सारी। जो प्राइस लेवल्स हैं वो कदरे बेहतर हैं अभी, स्लो इम्प्रूवमेंट ही देख रहा हूँ मैं पिछले 1 महीने से टर्की के प्राइसेस के अंदर। वो कोशिश कर रहे हैं कि माल सस्ता मिल जाए, मगर माल सस्ता मिल नहीं पा रहा है, और उसकी वजह से उनको $1-2 बढ़ा के फिर अपना माल इकट्ठा करना पड़ रहा है। अब काफ़ी हद तक रीस्टॉकिंग कर ली उन्होंने, हो सकता है कि अब थोड़ी सी पोजीशन उनकी बेहतर हो गई, कोई खास प्रेशर नहीं है कस्टमर्स के ऊपर के प्राइसेस को फर्दर बढ़ाएं और माल लें। बट जो लास्ट प्राइसेस के ऊपर काम हुआ है उनका, वो US HMS तकरीबन 391 तक पहुँच चुका है अभी और अगर शेयर की बात की जाए तो वो तकरीबन 411 पे अभी इस वक्त ट्रेड हो रहा है। तो मोर और लेस पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर आप समझेंगे $5 दोनों चीज़ों के अंदर बढ़े। यहाँ पे अब मार्केट फिलहाल स्टेबल नज़र आ रही है। टर्की के लिए एक नया जो बेसिकली एक सप्लाई सोर्स है वो चाइना भी अभी इस वक्त प्रूव हो रहा है। जब चाइना की प्राइसेस क्रैश की हैं तो उसके जो बिलेट के प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होना शुरू हो गए हैं डिफरेंट डेस्टिनेशंस के लिए। ये फार ईस्ट की मार्केट को भी अभी इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा है, चाइनीज़ बिलेट, लोअर प्राइस बिलेट, और टर्की की मार्केट में भी इवन एंट्री हो गई है, और टर्की ने काफ़ी बाइंग की है चाइनीज़ बिलेट की, और इस ऑफर को यूज़ भी कर रहे हैं अपने स्क्रैप प्राइसेस को निगोशिएट करने के लिए। बट समहाउ अगर देखा जाए तो फिर भी चाइनीज़ बिलेट के ऊपर वो पूरी तरह शिफ्ट नहीं हो सके, और स्क्रैप की बाइंग भी उन्होंने प्राइस बढ़ा कर ही की है, और स्क्रैप भी उनको चाहिए, बट चाइनीज़ बिलेट्स का भी काम टर्की के अंदर हुआ है। तो इस चीज़ को भी हमें क्लोजली वॉच करना पड़ेगा कि चाइना कहाँ पर मूव करता है। इसीलिए मैं चाइना की इंपॉर्टेंस को काफ़ी ज़्यादा समझता हूँ, क्योंकि चाइना दुनिया के किसी हिस्से को भी किसी टाइम पर भी डिस्टर्ब कर सकता है अपने प्राइसेस की वजह से। अगर प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आते हैं ओवरऑल दुनिया के अंदर, नेगेटिव होती है तो फिर वो हर मार्केट को कुछ ना कुछ डिस्टर्ब रहती है और देख के चलती है चाइनीज़ प्राइसेस को। ईरान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी 480 के लगभग प्राइस आ रही है FOB बिलेट्स की, और अगर रशिया की बात की जाए तो 508 के करीब जो है वो प्राइसेस सुनने में आ रहे हैं FOB रशिया के, और जो CIS रीजन है वहाँ के भी प्राइसेस कुछ इसी किस्म के कोट हो रहे हैं। ईरानी कस्टमर्स को अपने कुछ अलग चैलेंजेस हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के चैलेंजेस हैं, वहाँ पर शट डाउन हैं, समर आ रहा है अभी तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर कट डाउन है। नंबर 2 जो रूल आया था आपकी करेंसी कन्वर्जन का कि गवर्नमेंट आपसे ऑफिशियल रेट के ऊपर ही करेंसी लेगी, तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं वहाँ पे कस्टमर्स को। लोग अपनी प्रोडक्शन पूरी नहीं कर पा रहे हैं और ना पूरा बेच पा रहे हैं, क्योंकि कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं मार्केट के अंदर। इस रूल चेंज के बाद अब बहुत सारे लेटर्स लिखे जा चुके हैं वहाँ पे एसोसिएशन को कि इसको रिवर्ट बैक किया जाए, ताकि हम अपनी जो कैपेसिटी है उसको तो यूटिलाइज कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें और एक्सेस माल को बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, अब तक एक्सपोर्ट उनके लिए अट्रैक्टिव नहीं होगी, क्योंकि प्राइस वाइज वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे बाकी रीजन से, और जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एक ऑन टॉप जो है वो उनके ऊपर परेशानी है। यूरोप की बात करें तो वहाँ पर भी बेनेलक्स प्राइसेस तो स्क्रैप के ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, मेनली एक्सेप्टेंस टर्की से आया है, बाकी जगहों से एक्सेप्टेंस ऐसा सच नहीं आया। जो कंटेनर्स मार्केट है उसमें स्लो एक्सेप्टेंस है, इंडिया भी मार्केट में नहीं था, पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ बाइंग की है। तो अब देखते हैं कि इस हफ्ते के अंदर
टर्की ही सपोर्ट करता है उन प्राइसेस को, या फिर कंटेनर्स के लिए उनको मार्केट की प्राइसेस को कम करना पड़ता है। जो पाकिस्तान के मार्केट के हालात हैं वो मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा। बाकी यूके की अगर बात करें तो वहाँ पे ब्रिटिश स्टील ने अपनी जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस को बढ़ाया है, तकरीबन 330 पाउंड्स जो है वो 30 पाउंड्स के आसपास हाइक जो है वो अनाउंस किया है सिर्फ चैनल्स की प्राइस के अंदर, गर्डर्स और चैनल्स की प्राइसेस के अंदर उन्होंने प्राइस बढ़ाई है। तो हो सकता है कि उनकी भी जो डिमांड है अभी स्क्रैप की वो बेसिकली सपोर्ट करे लोकल स्क्रैप प्राइसेस को, क्योंकि प्राइस बढ़ा दी है उन्होंने। आगे इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो इंडिया खासा क्वाइट रहा है, ओवरऑल है स्टेबल बट क्वाइट है। वहाँ पर भी ऑन एंड ऑफ कुछ थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, कुछ बल्क का काम भी हुआ है जापान से, जो कि बड़ा सरप्राइजिंग था। और फर्स्ट टाइम कैंटो टेंडर लिया उन्होंने लास्ट वीक के अंदर, एक वो काम हुआ, और दूसरा कंटेनर्स के अंदर भी कुछ ना कुछ काम हल्का फुल्का कोशिश करते रहे। बट अभी भी इन जनरल मार्केट जो है वो मैच नहीं कर पा रही इंपोर्टेड प्राइसेस को, और जो वहाँ के लिए माल लोड हुए थे या प्लान हुए थे वो मोस्टली पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हुए हैं और ऑफर होना शुरू हो गए। और पाकिस्तान के अंदर अच्छी बाइंग की वजह से पाकिस्तानियों ने वो माल खरीदे हैं बेसिकली। तो इंडिया की मार्केट अभी भी कोई खातिर ख्वाह मूवमेंट नहीं है, लिक्विडिटी क्राइसिस है वहाँ पर, और लोग अभी माल नहीं लेना चाहते। तो वहाँ पे स्लो चल रहा है। होपफुली चीज़ें वापस रिवर्ट बैक होंगी और तेज़ी आएगी जैसे वहाँ पे काम निकलेगा, तो उम्मीद है कि बेहतरी आ जाएगी। बांग्लादेश के अंदर भी कोई खास एक्टिविटी सुनने में नहीं आई, काम स्लो है और स्टेबल लेवल्स पे, बट रेंज बाउंड है और एक रीजनेबल तरीके से काम चल रहा है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं लास्ट 2 वीक्स के अंदर, और जब से बजट आया है उसके बाद से चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई थी। कुछ लोग कंफ्यूज थे, कुछ लोग ऑलरेडी मार्केट में एंटर हो गए, क्योंकि अब बजट की वजह से जो भी टैक्सेशन के बेनिफिट्स हैं वो बेसिकली इंपोर्ट्स के ऊपर, आसान अल्फाज के अंदर बताऊँ तो इंपोर्ट्स के अंदर जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो यूटिलाइज की जा सकेंगे, जबकि लोकल जो इन्वॉइसेस हैं वो बेसिकली नल एंड वॉइड होंगी, जिसकी वजह से मोस्टली पाकिस्तानी कस्टमर्स जो हैं उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो लोकली स्क्रैप पर डिपेंडेंट थे उनको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि वो कॉस्ट के ऊपर जो है वो कम्पीट कर सके बाकी जो इंपोर्टर्स हैं उन लोगों से। और डोमेस्टिक मार्केट जो है उसके ऊपर प्रेशर है इस वजह से, क्योंकि स्क्रैप वहाँ पर इन्वॉइस चलेगी नहीं, तो उनको अपने स्क्रैप के प्राइसेस कम करने पड़ेंगे और फंड्स वालों को देना पड़ेगा, ताकि उनकी जो कॉस्ट है इंपोर्ट की और लोकल जो बाइंग करेंगे वो तकरीबन बराबर आ सके। इसके जो डायनामिक चेंज हैं वो क्या आएंगे अभी वो अगले 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि क्या मामला बन रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट आया क्रैश कर रही है, प्राइसेस को एडजस्ट कर रही है, या फिर किसी किस्म का कोई सोल्यूशन निकल आता है उसका इनके पास जो सेलर्स हैं उनके पास। और बट टाइम बिंग अभी ऐसा लगता है कि लोग एक दफ़ा तो इंपोर्ट की तरफ शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से इंक्वायरीज़ का रुझान काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारे कस्टमर इंक्वायरी कर रहे हैं। रीबार्स की प्राइसेस जो है वो 5,000 रुपये बढ़ी हैं अभी कल परसों के अंदर, और पॉजिटिव सेंटीमेंट ये पहले से ही आ रहा था। काफ़ी सारी जो प्रोडक्शंस हैं वो कट डाउन हुई हैं ऑलरेडी स्टील सेक्टर के अंदर, क्योंकि फिजिबल नहीं था काम। तो ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन कट डाउन की वजह से हो सकता है कि जब रियल डिमांड निकलेगी अभी पोस्ट बजट, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा अभी उन मिल्स के ऊपर, और होपफुली प्राइसेस के ऊपर प्रेशर आएगा और प्राइसेस थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है स्टील मिल्स की, कि रीबार के प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाएंगे मूविंग फॉरवर्ड। दूसरा जो बजट का चेंज था वो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से था कि एमडीआई के जो चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, जो कि फिक्स चार्जेस होते हैं। और इसके अलावा भी जो आपके फिक्स चार्जेस हैं, आपके जो मीटर लगा हुआ है आपका और जो कनेक्शन दिया हुआ है आपने उसके, वो भी बढ़ा दिए गए। चाहे आप चलाएं या ना चलाएं तो चार्जेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। और अगर आप चलाएंगे भी अपनी फर्नेस को और बिजली यूटिलाइज करेंगे तो उसके बाद भी जो आपकी फिक्स कॉस्ट है उसके ऊपर खासा असर आया है। अभी जो रीबार्स की आपकी पर मेट्रिक टन कॉस्ट आएगी उसके ऊपर इस कॉस्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, और ये डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ चुकी है अभी, जिसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर प्रेशर है। रीबार की प्राइस फर्दर थोड़ा सा ऊपर जाएगी। जो आपकी इनपुट कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो बेसिकली आप समझेंगे और मज़ीद बढ़ चुकी है। और अब आगे कंज्यूमर्स को अगले साल के अंदर तो इसी तरीके से ही अपनी प्राइसेस को जो है वो वर्केबल बनाना होगा और नए प्राइसेस के ऊपर ख़रीदना होगा जो भी स्टील किसी को भी चाहिए। इसके अलावा जो फाटा पाटा रीजन की टैक्स हॉलिडे थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले तो उसको विड्रॉ कर लिया था प्री बजट अगर बात करें या बजट के अंदर भी इवन, उसके बाद फिर उसकी रिवीजन आई है और उसको वापस जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो होपफुली उस रीजन के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा और उनकी एक्टिविटी भी मार्केट के अंदर इम्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी हद तक रहेगी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है अभी इस वक्त। पाक रुपये भी इस वक्त स्टेबल है, ओवरऑल पॉलिटिकल हालात भी स्टेबल हैं, गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ भाग दौड़ कर रही है IMF से भी नया बेल आउट प्लान जो है वो लेने के लिए, और ताकि कुछ डॉलर जो है वो आ सके पाकिस्तान के अंदर। और इसके अलावा वो लोग कमिटेड हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि हमें कुछ डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी, कुछ इंडस्ट्री को चलाना पड़ेगा और पाकिस्तानी इकोनॉमी को सपोर्ट देनी पड़ेगी, GDP को भी थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। तो अल्लाह करे कि उनके जो ये अज़ाइम है वो बेसिकली बरूए कार ला सकें वो लोग, और उससे एक जनरल बेनिफिट होगा इंडस्ट्रीज़ को, और ओवरऑल जो पाकिस्तानी बिजनेस अफेक्टेड है
वो उन चीज़ों को थोड़ी सपोर्ट मिलेगी। अभी तक के लिए ये अपडेट थी। थैंक यू वेरी मच।